नई नवेली बहू रिया एक बड़े और पारंपरिक घर में आई थी। उसकी सास विमला देवी रसोई की मुखिया थी और उनका अनुशासन लोहे जैसा था। रिया को आधुनिक तरीके से खाना बनाना पसंद था, जबकि विमला देवी पुरानी रीतियों पर टिकी हुई थी। रसोई में अक्सर दोनों के बीच अनकही तनातनी बनी रहती थी। एक दिन विमला देवी ने रिया को अपनी पुश्तैनी रसोई की एक खास अलमारी दिखाई। वह अलमारी हमेशा बंद रहती थी और विमला देवी के सिवा उसे कोई नहीं खोलता था। विमला देवी ने रिया को सख्त हिदायत दी कि वो कभी उस अलमारी को खोलने की कोशिश न करे। रिया को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सास की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद घर में एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। रात के खाने में बनने वाली कुछ खास मिठाइयों का स्वाद अचानक बदलने लगा। पहले वह बहुत स्वादिष्ट बनती थी, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी कड़वाहट आने लगी थी। घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। रिया को शक हुआ। उसे विमला देवी की उस रहस्यमयी अलमारी याद आई। क्या उस अलमारी में कुछ ऐसा था जो इन मिठाइयों के स्वाद को बिगाड़ रहा था? एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, रिया चुपके से रसोई में गई। उसने इधर उधर देखा और फिर उस बंद अलमारी के पास पहुंच गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हिचकिचाते हुए रिया ने अलमारी का ताला खोलने की कोशिश की। वह बंद थी। रिया ने थोड़ा जोर लगाया तो ताला टूट गया। अलमारी के अंदर अंधेरा था। रिया ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर देखा। उसे कुछ पुराने मसाले के डिब्बे और मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए। तभी उसकी नजर एक छोटी सी शीशी पर पड़ी। वह शीशी आधी खाली थी और उसमें एक अजीब सा काला पाउडर भरा हुआ था। रिया ने शीशी उठाई और उसे सूंघने की कोशिश की। उसमें से एक तीखी और अजीब सी गंध आ रही थी। उसी वक्त रिया को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर गई और जल्दी से शीशी को अलमारी में रखकर दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन तब तक विमला देवी कमरे में आ चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ झलक रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? विमला देवी ने कठोर स्वर में पूछा। रिया डरते डरते बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस ये देखना चाहती थी कि इस अलमारी में क्या है। आजकल मिठाइयों का स्वाद। विमला देवी ने रिया को बीच में ही रोक दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। यह मेरी माँ की कुछ पुरानी जड़ी बूटियां हैं। वे कुछ खास दवाइयां बनाती थीं। रिया को कुछ समझ नहीं आया। दवाइयों का मिठाइयों के स्वाद से क्या लेना देना। अगले दिन रिया ने चुपके से उस शीशी में भरे पाउडर को थोड़ा सा चखकर देखा। उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। यह जरूर वही चीज थी जो मिठाइयों का स्वाद बिगाड़ रही थी। लेकिन विमला देवी ऐसा क्यों कर रही थी? फिर रिया को याद आया, कुछ दिन पहले विमला देवी अपनी पुरानी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। रिया ने अनजाने में उनकी कुछ बातें सुन ली थी, जिसमें विमला देवी कह रही थी कि उन्हें आजकल अपनी बहू के हाथों से बनी मिठाइयाँ ज्यादा मीठी लगती हैं और उन्हें अपनी पुरानी मिठाइयों की याद आती है, जिनमें थोड़ी कड़वाहट होती थी। रिया को अब सब कुछ समझ में आ गया। विमला देवी शायद जानबूझकर उस कड़वे पाउडर को थोड़ा थोड़ा मिठाइयों में मिला रही थी, ताकि उन्हें अपनी माँ के हाथों से बनी मिठाइयों का स्वाद याद आए। यह उनकी एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया थी। रिया ने फैसला किया कि वह विमला देवी से इस बारे में बात करेगी। वह जानती थी कि उनकी सास का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन इस रहस्य की वजह से घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। रिया ने गहरी सांस ली और विमला देवी के पास जाकर नम्रता से कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? विमला देवी, जिनकी आंखों में अभी भी थोड़ी नाराजगी थी, अनिच्छा से हाँ में सिर हिलाया। रिया ने धीरे धीरे उस रात रसोई में अलमारी खोलने और उस काली शीशी को देखने के बारे में बताया।
उसने ये भी बताया कि कैसे उसे उस पाउडर का स्वाद कड़वा लगा और उसे शक हुआ कि यही मिठाइयों का स्वाद बिगाड़ रहा है। विमला देवी पहले तो चुप रहीं, उनकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वो काली शीशी उनकी माँ की खास जड़ी बूटी से बनी दवा थी, जिसे उनकी माँ थोड़ी मात्रा में अपनी कुछ खास मिठाइयों में डाला करती थी। उस दवा से मिठाइयों में एक हल्का सा कड़वापन आता था, जो उन्हें बहुत पसंद था। उनकी आवाज में उदासी घुल गई। जब से तुम्हारी दादी सास गुजरी हैं, मुझे उनकी बनाई मिठाइयों की बहुत याद आती है। उस कड़वाहट में उनकी ममता और प्यार घुला होता था। मुझे लगा, शायद थोड़ा सा यह पाउडर डालने से मुझे उनकी याद आएगी। रिया को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि अपनी माँ की यादों से जुड़ी एक भावना के कारण ऐसा कर रही थी। रिया ने विमला देवी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको अपनी माँ की याद आती है, लेकिन इस तरह से घर के बाकी लोग परेशान हो रहे थे। अगर आप चाहती हैं, तो मैं आपकी दादी सास की रेसिपी जानने की कोशिश कर सकती हूँ। शायद हम मिलकर वैसे ही मिठाइयाँ बना पाएं, जिनमें उनकी यादें भी हों और स्वाद भी सबको पसंद आए। विमला देवी ने रिया की आंखों में देखा। उन्हें अपनी बहू की समझदारी और प्यार महसूस हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया के हाथ को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद रिया, तुमने मेरी आंखों खोल दी। मैं अपनी यादों में इतना खो गई थी कि मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। उस दिन के बाद रसोई का माहौल बदल गया। रिया और विमला देवी मिलकर पुरानी रेसिपी ढूंढने लगी। उन्होंने साथ में कई प्रयोग किए और आखिरकार उन्हें वो खास स्वाद मिल ही गया, जिसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी थी और बहुत सारा प्यार भी। उस रहस्यमयी अलमारी का राज खुल गया था और उस रसोई में अब सिर्फ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू और सास बहू के प्यार की मिठास घुल गई थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।